हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के सप्ताह 30 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चे टॉपिक है पानी रे पानी नदी का सफ़र। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखें। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिनमें से हमें सही शब्द के सामने उसका सही अर्थ लिखना है। जहाँ से पानी मिलता है रोकना, बहुत बड़ा, घुमावदार, समान भूमि, पृथ्वी के भीतर का जल। अब बच्चे यहाँ पर शब्द है थामना। थामना का क्या अर्थ होता है? रोकना। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकना। विशाल, विशाल किसे कहते हैं? बहुत बड़ा को। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुत बड़ा। समतल, समतल का अर्थ होता है समान भूमि। जल स्रोत, जल स्रोत कहते हैं जहाँ से पानी मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ से पानी मिलता है। भूजल, भूजल का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के भीतर का जल, जिसे हम भूजल कहते हैं। नेक्स्ट है विसर्प। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प का क्या अर्थ होता है? विसर्प का अर्थ होता है घुमावदार। अब है प्रश्न नंबर 2, कारण लिखिए। प्रश्न है नलों में पूरे समय पानी नहीं आता। तो इसका कारण है क्योंकि लोगों ने लालच के कारण तालाब और कुओं को बंद कर दिया है, जिसके कारण जमीन का जल स्तर कम हो गया है। नेक्स्ट है हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आसानी से जल प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। क्यों थम जाता है? क्योंकि अधिक वर्षा होने से चारों तरफ पानी ही पानी होता है। नेक्स्ट है पानी को लेकर आपस में तू तू मैं होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पानी की कमी के कारण जल्दी पानी भरना चाहता है। नेक्स्ट है हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि धरती गुल्लक की तरह ही पानी को जमीन में संरक्षित रखती है, जिसे हम बरसात के दिनों के बाद साल भर प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज है तो बच्चों सूरज के पर्यायवाची इट मीन सूरज को हम और किन नामों से जानते हैं? तो सूरज के और नाम है सूर्य, रवि। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, जलधि। बादल, बादल का है बच्चों मेघ, जलधर कहते हैं। हवा को और किस नाम से पुकारते हैं? पवन, वायु। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, भूमि। पानी के हैं जल, नीर। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विशाल, विशाल का विलोम शब्द है लघु। इट मीन्स विशाल का जो उल्टा है, विशाल होता है बहुत बड़ा और लघु मीन्स होता है बहुत छोटा। तो यहाँ लिखेंगे लघु। बाढ़ का विलोम शब्द है सूखा। उपयोगी, उपयोगी का होगा अनुपयोगी। सुरक्षित, सुरक्षित का विलोम शब्द होगा असुरक्षित। नेक्स्ट है डूबना, डूबना का क्या होगा? उगना या फिर तैरना। अब प्रश्न 5 है आप जल कैसे बचा सकते हैं? कोई 5 तरीके लिखिए। तो बच्चों आंसर है आवश्यकता के अनुसार पानी का प्रयोग करें, टपकते नल की मरम्मत कराएं, ब्रश करते समय नल बंद रखें ताकि पानी व्यर्थ में ना बहे, वाहनों को धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी व मग का प्रयोग करें, घरेलू कार्यों में उपयोग किए गए पानी को पुनः उपयोग में लाएं। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदी जहाँ से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है नदी की जहाँ से शुरुआत होती है उसे उद्गम कहते हैं। नेक्स्ट है जलप्रपात कैसे बनता है? तो बच्चों आंसर है नदी जब ऊंचाई से गिरती है तब जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट है नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती है? तो क्या क्या लाती है? नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी बहा कर लाती है। नेक्स्ट है छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों आंसर है छोटी नदियाँ जो कि मुख्य नदी में मिलती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। अब बच्चे यहाँ प्रश्न नंबर 5 है दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर नदी का सफ़र दिखाया गया है कि नदी जो है किस तरीके से अपना सफ़र तय करती है। तो बच्चों
आंसर है नदियों का उद्गम पर्वतों से पतली धारा के रूप में होता है। नदियों का जल शुरुआत में बहुत ही स्वच्छ होता है, इट मीन साफ होता है, जिसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। नदी का सफर बहुत लंबा होता है। इस सफर में नदी हमारे लिए बालू, रेत, उपजाऊ मिट्टी आदि बहाकर साथ लाती है। नदियों के पानी के द्वारा ही हम खेतों की सिंचाई करते हैं एवं अपने अन्य कार्यों की पूर्ति करते हैं। नदी का पानी पशु पक्षियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है और इस तरह नदी अपना सफर तय करते हुए समुद्र में जाकर मिलती है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।